हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो आज के इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने नहीं वाले हैं। आज जो वीडियो है वो पूरी की पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं या जिनका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये पूरा का वीडियो है। तो इस वीडियो को देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये वीडियो किसके लिए है? अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी भी ब्रांच में, और तीसरा अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है, तो ये वाला वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमने जो हमारे पुराने वाली वीडियो में बात करी थी आपके साथ कि आपको अगर इंजीनियरिंग में जॉब लेने हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, चाहे मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो। कंपनी में अगर आपको जॉब पाना है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस भी अगर आपको पता है, तो भी अगर आपको जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? तो इसमें हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक टैबलू है, एक पावर बीआई है। मैक्सिमम कंपनीज इन्हीं दो सॉफ्टवेयर के लिए, इन्हीं दो सॉफ्टवेयर की डिमांड करती है कि जो आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ताकि आपके सीवी में अगर वो सॉफ्टवेयर है, आपको आता है, आप लिख रहे हो कि पावर बीआई या टैबलू में से क्या होता है, तो कौन सा वाला आपको आना चाहिए कि आपके सीवी में लिखते ही जब आप अप्लाई करो तो आपको फटाफट वहां पे जो जॉब मिल जाए। पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। पावर बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस। जो बिजनेस इंटेलिजेंस की जॉब्स होती हैं, डाटा विजुअलाइजेशन की जॉब्स होती हैं, उनके लिए हम पावर बीआई और टैबलू को यूज करते हैं। बट दोनों में से कौन सा चाहिए, तो आज हम वो देखते हैं सबसे पहले कि पावर बीआई क्यों चूज करना चाहिए। मैक्सिमम कंपनी जो वो पावर बीआई का सपोर्ट करती है टैबलू के कंपैरिजन में। तो आइए हम देखते हैं कि पावर बीआई आपको क्यों सीखना है। तो सबसे पहले जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जो पावर बीआई है उसका जो यूजर है, मंथली कॉस्ट जो कंपनीज को आता है वो $15 का आता है, जबकि टैबलू के लिए जो कॉस्ट आता है वो $75 का आता है मंथली कॉस्ट। दूसरा क्या है कि जो पावर बीआई है वो माइक्रोसॉफ्ट की बाकी सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल है और उसका इकोसिस्टम मैच करता है। जैसे कि एक्सेल है, अगर आपको एक्सेल आता है तो पावर बीआई बहुत आप इजीली सीख लोगे, लेकिन जो टैबलू है उसमें आपको टाइम लगेगा। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, एसक्यूएल सर्वर है, उसके साथ भी पावर बीआई बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, जबकि टैबलू में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए कंपनीज जो है कॉस्ट बचाकर भी, यहाँ कॉस्ट कंपनीज की जो है वो कॉस्ट बचती है, इसलिए भी वो पावर बीआई को सपोर्ट करती है। अब क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जो पावर बीआई है वो इजी, वो क्या यूजर फ्रेंडली है। एक्सेल के साथ आपकी फैमिलैरिटी रहती है, ट्रांजिशन बहुत इजीली हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इसका। और दूसरा क्या होता है, इकोसिस्टम इजी है, नेचुरल लैंग्वेज यूज होता है, फोरकास्टिंग इसमें आप कर सकते हो, मतलब एआई को यूज करके आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हो, इसमें फोरकास्टिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई पावर है वो भी इसके अंदर, बीआई के अंदर हमारे पास रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फास्टर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का यहाँ पर यह मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई पावर बीआई डैशबोर्ड बना लिया, डाटा विजुअलाइजेशन बना लिया है, तो आप उसको बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे इसमें। बट इसमें जो होता है हमारे पास पावर बीआई में ये सारी फैसिलिटीज रहती हैं, बट टैबल्यू में ये वाली फैसिलिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट रीजन क्या है, देखिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है दूसरा। एक तो देखिए एडवांटेजेस क्या है, सीमलेस इंटीग्रेशन है, सुपीरियर वैल्यू है, पावर इनसाइट है। दूसरा क्या है इसमें, अगर मान लीजिए कि आपको ये सीखना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको पावर बीआई की स्किल्स आपके पास है तो बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसको आप सीखोगे कैसे? सीखने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जो टैबल्यू का सॉफ्टवेयर है उसमें वो उसकी पेमेंट लगती है, आपको वो परचेज करना पड़ेगा, लेकिन जो पावर बीआई का जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल फ्री है, जो हमारे जो बिल्कुल फ्री है एकदम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घर बैठ के अपने लैपटॉप पे बहुत इजीली, 4 GB रैम चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में आपको बता रहा हूँ, पावर बीआई अगर आपको सीखना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, 4 GB आपके पास रैम होनी चाहिए। 4 GB से रैम का अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें पावर बीआई नहीं चलेगा। पावर बीआई डेस्कटॉप एकदम फ्री है, किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं है, बहुत इजीली आप इसको यूज करके इजीली सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि आपको पावर बीआई क्यों यूज करना है, कैसे वो आपकी हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने में। अब ये कि पावर बीआई आपको डाउनलोड कैसे करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन आपको डाउनलोड करना है।
ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए हमने लिखे पावर बीआई डेस्कटॉप, आपको इस तरह से गूगल पे जाना है। जाने के बाद आपने क्या करोगे, ये जो लिंक है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ऑफिशियल, यहीं से ही आपने डाउनलोड करना है इसको। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप कंप्लीट बटन दबाओगे। जैसे आप ये बटन दबाओगे आपका जो है यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसको आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप इसको सीखोगे कैसे, लर्न कैसे करोगे इसको। तो सब हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, उडेमी है, कोर्सेरा है, डाटा कैंप है। तो आप कहीं से भी इसको सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको सस्ते में सीखना है, चीप में, कम कम वैल्यूज में आपको उसको सीखना है पावर बीआई डेस्कटॉप को, तो आप जाइए उडेमी पर। उडेमी का पावर बीआई कोर्स आता है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना, इसमें जाना है। मतलब आपको पता चलेगा, आपको देखना है कि आपको कौन सा यूज करना है। देखिए बहुत सारे पावर बीआई के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो आपको कौन सा वाला करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप कैसे पता लगाओगे कि आपको कौन सा वाला चूज करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पावर बीआई के कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले कोर्स को कितने मिला है, 5.6, यानी कि लगभग 4.5 स्टार इसको मिले हुए हैं। और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको क्या किया है, इसको यहाँ से सीखा है यहाँ से। और ये देखिए इसके प्राइस भी अभी क्या है, डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे 579, ये प्रीमियम है। तो यहाँ से आप इसको बहुत इजीली से यहाँ पे जाके आप इस कोर्स को यहाँ से सीख सकते हैं। तो अब ये बात होगी कि आपने ये कोर्स सीख लिया यहाँ से। अब सीखने के बाद क्या है कि आप किस तरह से इसको करोगे। सीखने के बाद हजारों लोगों ने इसको सीखा होगा, आप भी सीख लोगे, लेकिन अब कंपनी को कैसे बताओगे। अब कंपनीज में जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तब वहां पर पावर बीआई डेस्कटॉप तो आपने दिखा दिया अपने सीवी पे, पर वहां पे एक सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट PL300। देखिए हम यहाँ पे आप दिखा देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट PL300 एग्जाम। ये एग्जाम आपको देना होता है। ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, तो यहाँ से क्या होता है, जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो यहाँ पे जाइए आप, और जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, प्रैक्टिस है, टेक द एग्जाम। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, जब आप पावर बीआई सीख लोगे तो यहाँ से भी आपने क्या कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरा क्या है, ये जो क्या होता है एग्जाम आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है, इसको करने के बाद आप दोबारा भी कर सकते हो अगर आपका इसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो। बट ये जो होता है यहाँ पे, जब आपने इसको कर लिया, एग्जाम को आपने कर लिया, PL300 एग्जाम होता है ये, इस एग्जाम का नाम होता है PL300। तो यहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हो। देखो ट्रेनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, ट्रेनिंग से भी आप इसकी क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर इस एग्जाम की पावर बीआई का कोर्स पहले आपको करना है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेनिंग लेनी है इस कोर्स की। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर उसका 100 मिनट का एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आपने देना है। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, लिंक्डइन वाली पोस्ट में आपके पास जाना। आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट है या आपका जो भी अकाउंट है वहां पर भी आप इसको लगा सकते हो लिंक्डइन में कि आपने PL300 का एग्जाम क्लियर कर रखा है और वो सर्टिफाइड है, आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन है आपके पास पावर बीआई का। अब देखिए इसकी जो कॉस्ट है वो डॉलर में दी है, $165। अगर आप चाहो तो इंडियन रुपीज में भी इसको हम देख लेते हैं कितना कॉस्ट आता है इसका वन टाइम एग्जाम का। ये हमने यहाँ पे किया, लगभग ये 5,000 के अराउंड इसका कोर्स का, इस जो एग्जाम है इसका, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। 5,000 रुपये दी के आप इसका एग्जाम जो है दे सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सब जगह पर बहुत सारे लोग, फेक लोग घूम रहे हैं जो कि आपको ये कहेंगे कि वो आपका एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं। बट आपको उनके चक्कर में नहीं आना, आपने खुद सीखना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। 1 साल की, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है। अब ये तो बात होगी एग्जाम की, कि आपने एग्जाम यहाँ पे जो है क्लियर कर लिया, पावर बीआई डेस्कटॉप आपने सीख लिया अच्छे से, आपको सारा काम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपने कर लिया, सीख भी लिया, तो आप कंपनी वालों को किस तरीके से यहाँ पर दिखाओगे कि आपने जो है कोर्स यहाँ पे कर लिया है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, ये देखिए यहाँ पे हम जाते हैं नोवी प्रो। नोवी प्रो की एक वेबसाइट है। देखिए जितने भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको,
ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई उडेमी का जो लिंक है जहाँ से आपको पावर बीआई डेस्कटॉप आप डाउनलोड करोगे, नौवीं प्रो का लिंक है। ये सारे के सारे लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इन लिंक्स पर जाके अपना काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चले गए पावर बीआई डैशबोर्ड, डायरेक्ट हम यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ही हम चले जाते हैं, यहाँ पे बैक में एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से चले जाते हैं प्रोजेक्ट्स बाय द कम्युनिटी। यहाँ पर क्या होता है, नौवीं प्रो में जितने भी लोग हैं, जितने भी इस पावर बीआई में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कंपनी के लोग हैं या जो पावर बीआई में अच्छा काम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे आपको और बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये जो पेज है वो खुल रहा है, इसका वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत हैवी पेज होता है। हैवी पेज होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स जो है इस पर शेयर कर रखे होते हैं, तो ये बहुत हैवी पेज हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए ये पेज यहाँ पे खुल गया। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन डेवलपर्स है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ये पेज खुल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको किसी का देखना भी है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी का देखना चाहते हैं, अभी इसको पूरा खुलने देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर हम देखना चाहें यहाँ पे जब डिजिटल्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, किसी का डिस्कवर करना चाहें यहाँ पर, देखिए यहाँ पे डिस्कवर में आप जाएंगे जब, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिखकर आ रहे थे। अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ से आप किसी को भी एक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे पावर बीआई से बने डैशबोर्ड्स हैं। और इसी तरह के डैशबोर्ड्स हम लोगों को यहाँ बनाने होते हैं। तो जो डैशबोर्ड्स आप बनाओगे धीरे धीरे आपको न्यू न्यू आइडियाज यहाँ पर मिलेंगे दूसरों के डैशबोर्ड्स देखकर। तो आप अपना भी डैशबोर्ड यहाँ पे बहुत ईजिली बना सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन किया है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड हमने ओपन किया, तो इस तरह से आप स्पेस मिशन का अगर ये डैशबोर्ड है ये बनाया है। तो देखिए ये भी ओपन हो रहा है, ये इसको ओपन देने होने देते हैं पहले। तो ये बहुत हैवी साइट है। देखो इसको हम एक बार दोबारा से यहाँ पे ऑल डैशबोर्ड्स पे जाते हैं। तो जितने भी डैशबोर्ड्स हैं यहाँ पे आपको खुल के दिख जाएंगे। इसको हम यहाँ पे ओपन करने की ट्राई करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर दिखाई दे कि किस तरह के लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे डैशबोर्ड्स बनते कैसे हैं, कहाँ से आप इसको डैशबोर्ड्स को बना सकते हो, और फिर किस तरह से आप इनको अपने आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करना है डैशबोर्ड्स को। तो यहाँ पे देखिए एम्बार्क होने, यहाँ पे डैशबोर्ड देने के देखिए आगे बहुत सारे डैशबोर्ड यहाँ पर आ गए हैं, जो लोगों ने यहाँ पे अलग अलग तरह के डैशबोर्ड्स बनाए हैं। तो इनमें से एक डैशबोर्ड हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये वाला। देखिए डैशबोर्ड जब आप इसको अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके लिए।
तो देखिए खुल रहा है ये, इसको हम वेट करते हैं यहाँ पे ओपन होने का। तो देखिए कितना ये अच्छा लग रहा है, ये वाला डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। इस तरह से ये डैशबोर्ड्स बनते हैं यहाँ पर। इसमें जो है ये यहाँ पे इन्होंने डैशबोर्ड्स यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं। पावर बीआई में जो आपके पास क्या होता है, पब्लिश का जो ऑप्शन होता है, पावर बीआई जब आप सीख लोगे उसमें पब्लिश का एक ऑप्शन होता है, जिससे कि आप वहां से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पर जो है इंपोर्ट करके और पब्लिश करके भी डायरेक्टली आप यहाँ पे नोवी प्रो में इसको सबमिट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से जो लिंक आएगा उसको डायरेक्टली आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में। तो अब हम देख लेते हैं कि अभी डैशबोर्ड बनाते कहाँ से, जो ये डेटा है वो आता कहाँ से है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं गूगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गूगल खोल लिया। मैवन एनालिटिक्स चैलेंज, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे आपने जाना है और शेयर करना है, हाउ टू पार्टिसिपेट, और ये इसमें जाना है। तो आप यहाँ जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट्स आप कर सकते हो किस तरह से, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के साथ आप दे सकते हो। तो यहाँ पे गो टू प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो पे आप जा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, गूगल के साथ आपने लॉग इन करना है। यहाँ पे साइन इन विद गूगल, जीमेल के साथ आप लॉग इन कर सकते हैं। देखिए मैं अपने यहाँ पे अकाउंट से जीमेल से लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पर, और जीमेल से लॉग इन करके हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पोर्टफोलियो स्टैंप है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का कुछ हमारे पास नहीं है यहाँ पर। अब इसमें हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं पहले और यहाँ देखते हैं मैवन एनालिटिक्स चैलेंज में। तो आपने क्या करना है, मैवन एनालिटिक्स चैलेंज में जाना है। यहाँ पर जो भी चैलेंज उस टाइम आया होगा आपके पास उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद एक था ONYX डाटा चैलेंज। ये जितने भी लिंक्स हैं हम वहाँ पे आपके पास शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद आप कह सकते हो लिंक्स में जाकर डायरेक्टली आप किसी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी आपका डैशबोर्ड बनेगा उसको आपने पहले क्या करना है, नोवी प्रो पे शेयर करना है। शेयर करने के बाद उसको, उसका जो लिंक है उसके बारे में डिटेल्स आपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर करनी है उसको। तो इस तरह से आपका जो है लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको जॉब मिलने में ईजी होगा। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स सभी के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, या जो कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब्स की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है। तो ये देखिए ये सारे जो है बने हुए हैं जो फीचर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ट्रेंडिंग में हम देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रेंडिंग में ये वाले हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। और चैलेंजेस में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, जब हमने चैलेंजेस पे क्लिक करा है तो अभी रिसेंट जो चैलेंज चल रहा है शायद वो इसमें ओपन होगा। देखिए ऑन गोइंग चैलेंज में अभी कुछ भी नहीं है। पास्ट में जो चैलेंजेस आए थे अगस्त में, अभी ये वाला जो है अभी खत्म हुआ है ये वाला। अब जो सितंबर आएगा, सितंबर में नया आएगा, उसको आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हर मंथ इसे यहाँ पर एक नया आता है। देखिए जून में आया, जुलाई में, और अब अगस्त में। तो अब सितंबर में भी एक नया आएगा। तो हर महीने यहाँ पर ये एक इसमें आता रहता है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि इस तरह के चैलेंजेस करवाती रहती है। तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बाकी जितने भी लिंक्स हैं पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करने का, PL300 एग्जाम का, और उसके बाद उडैमी का जहाँ से आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, उन सबको हम वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला सीखने के बाद आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखना है। यहाँ पर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे एज्यूर सीखना है। ओके, एज्यूर है हमारे पास, और एक AWS है। तो AWS आपने यहाँ पे
सीखना है यहाँ पे क्लाउड वाला, ये आपने सीखना है फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग विद AWS। तो ये आपने जो है यहाँ पे ये सीखना है। इस पे अकाउंट बना के आप जो है क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे आप इजिली इसको सीख सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं सीखने के बाद अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस भी आपने अगर नहीं कर रखा है तो भी आपको बहुत इजीली एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। और ये जितने भी लिंक्स हैं हम आप हमारे डिस्क्रिप्शन, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सारे लिंक्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको ईजी हो, कहीं इधर उधर आपको गलत जगह पे आप ट्रैक ना हो जाओ। ठीक है, तो गलत जगह पे नहीं जाना आपने किसी भी। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर करें और इस वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इंडिया के इन सारे सॉफ्टवेयर्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से एकदम परफेक्ट हो जाएं ताकि उनको इंडिया में या फॉरेन में कहीं पर भी हो तो ईजिली जॉब्स मिल सके।